दोस्तों, भारत ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला तो जीत लिया। और यूं कहें कि अगर मैं ये कहूं कि गौतम गंभीर कुछ बकवास न करें तो ऐसा हो भी नहीं सकता। मतलब यार, मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई ना बड़ा इवेंट जीत जाता है तो उसे हम्बल रहना क्यों नहीं आता है। मतलब जीत का जश्न मनाने की बजाय अगर आप दूसरे खिलाड़ी पर जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जो है ही नहीं उस फॉर्मेट में, आप उसको टारगेट करें तो कैसा लगेगा। मतलब गौतम गंभीर जीत का जश्न नहीं मना रहे हैं, वो विराट कोहली को टारगेट कर रहे हैं, रोहित शर्मा को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, रोको को। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये खबर। विराट कोहली को लेकर बेसिकली ये खबर है, आप मानकर चलिए, और रोहित शर्मा को भी ऐड ऑन कर लीजिए इस पे। रोहित शर्मा को ऐड ऑन करिए। यानी दोनों खिलाड़ी 2027 का वनडे विश्व कप खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर ना गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अब ये बयान बनता था उस वक्त पर या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज फॉर श्योर है जो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई साहब, गौतम गंभीर ना अब ये सोच रहे हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि कुछ भी हो जाए, मुझे रोहित और विराट को 27 का वर्ल्ड कप खेलने नहीं देना है। क्योंकि इस बयान के बाद बवाल मचना तय है। और इस बयान के बाद एक बार फिर से जो रोहित और विराट को लेकर क्लैरिटी मिल रही थी कि भाई जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, ये दोनों खिलाड़ी 50 ओवर वर्ल्ड कप 2027 का तो हर हाल में खेलेंगे। अब उस पर गौतम गंभीर ने बयानबाजी करते हुए कहानी थोड़ा सा एक्सटेंड करी है या पलटाने की कोशिश की है। मैंने पहले भी बोला था आपको कि असल चेहरा नजर आएगा गौतम गंभीर का अगर वो जीत गए तो वर्ल्ड कप के बाद जो इंटरव्यू देंगे वो वहां पर वो अकड़ दिखाएंगे, और उस अकड़ में कहीं ना कहीं टारगेट होंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली। कर दिया है वही काम आखिरकार गौतम गंभीर ने, बनता नहीं था। और मैंने आपको यह भी बताया था, मैं चीख चीख के ये बात बोल रहा था कि जो भी गौतम गंभीर का इंटरव्यू लेगा वो गौतम गंभीर का पीआर करेगा और रोहित शर्मा और विराट कोहली का नेगेटिव पीआर करने की कोशिश करेगा। वही है एक पत्रकार। अब मैं तो खुलकर बोल सकता हूं, एक चाटुकार है जिसने केक खाया हुआ है गौतम गंभीर के बर्थडे का और उस केक का कर्ज अदा कर रहा है वो। मैं तो खुलकर बोलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है भाई। जो हैं इस किस्म के लोग जिनसे कुछ आता नहीं है, जो अखबारों में काम करने वाले लोग थे वो अब डिजिटल में आकर बैठने लगे हैं, उनसे ना बोलते आता है, वो करते हैं पीआर। क्योंकि विराट कोहली मुंह लगाता नहीं है किसी को, और वो मुंह लगाने लायक है भी नहीं, उन्हें सिर्फ गौतम गंभीर मुंह लगा सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि वो सवाल पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली साल 2027 का ओडीआई विश्व कप खेलेंगे। इसका जवाब क्या होना चाहिए था बताइए मुझे, मैं आपको गंभीर का आंसर आगे बताऊंगा। इसका जवाब हम सबके हिसाब से ये होना चाहिए था कि वाई नॉट, बिल्कुल खेलेंगे। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस की है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, दे बोथ डिजर्व टू प्ले 27 ओडीआई वर्ल्ड कप। ये होना चाहिए था, एकदम नॉर्मल सा सवाल था और इस पे जवाब ये होना चाहिए था। ये आपको भी मालूम है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर गौतम गंभीर तो गौतम गंभीर, फिर गौतम गंभीर से जब ये पूछा जाता है मेसी या रोनाल्डो तो वो रैशफोर्ड का नाम लेते हैं। रैशफोर्ड का पता ही है आपको। तो वो चलते हैं उल्टा, जब उनसे पूछा जाता है धोनी, गांगुली, विराट में सबसे अच्छा कप्तान कौन, तो जो ऑप्शन में नहीं रहता अनिल कुंबले, वो उसका नाम लेते हैं। तो ऐसे तो गौतम गंभीर हम सबको मालूम है कि वो कितने ज्यादा इनसिक्योर हैं। मतलब क्रिकेट फ्रेटर्निटी में अगर मोस्ट इनसिक्योर प्लेयर कोई रहा है तो वो गौतम गंभीर रहे हैं, जिनको इतना दूसरों से जलन खोरी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है भाई। और वही चीज हो रही है। अब गौतम गंभीर ने जो जवाब दिया दोस्तों, वो जवाब ऐसा था कि लोग बोलेंगे कि भाई साहब एक काम करो, आप ना ही बोलो तो बेहतर है। गौतम गंभीर ने दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर ये कहा कि अभी देखिए 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप दूर है। कितना दूर है? 1.5 साल के आसपास, 1.5 साल या आप ले लीजिए 17-18 महीने। 17-18 महीने को आप दूर कहते हो? भाई साहब पलक झपकते आ जाएगा समय। 2026 T20 वर्ल्ड कप निकल गया, अब आईपीएल आएगा। तो आपको ये जवाब देने की जरूरत क्या पड़ी कि आप बोल रहे हो कि अभी 27 वर्ल्ड कप दूर है, हम आईपीएल के बाद मीटिंग में बैठेंगे, सिलेक्टर रहेंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। मतलब आप डिसाइड करोगे, आप डिसाइड करोगे कि रोहित और विराट 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं। कोच कब से डिसाइड करने लगा? ये काम तो सिलेक्टर्स का है।
रन बनाओगे तो खेलोगे, रन वो बना रहे हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि रन बनाने के बाद भी बहाने निकालो आप उन्हें बाहर करने के, तब तो हो गया यार, तब तो हो गया कहानी। और आप जो गलती कर रहे हो बार बार ना, अब इस बार वही है ना कि मैं आप लोग से लगातार बोल रहा था, लोग मुझे ये समझने लगते हैं कि भाई मैं इंडियन टीम का फेवर नहीं करता। भाई मैं फेवर करता हूं इंडियन टीम का। आप लोग को मैं सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस दिन गौतम गंभीर की कोचिंग में आप आईसीसी ट्रॉफी यानी T20 वर्ल्ड कप जीत लोगे, गौतम गंभीर का निशाना सबसे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेगा। वो रोहित और विराट पर चढ़ेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि नहीं, मुझे ये दोनों खिलाड़ी नहीं चाहिए, 27 वर्ल्ड कप में मैं बाहर निकालना चाहता हूं। मुझे पता था ना ये होगा और वही हो रहा है। सवाल दागा गया, सवाल का जवाब दिया गया। भाई इस जीत में पहला तो रोहित शर्मा विराट कोहली का सवाल बनता नहीं था, ठीक है। और वो चमचा मैंने आपको बताया था, पीआर नेगेटिव पीआर वाले लोग, वो गए सवाल पूछा उन्होंने। यहां पर गौतम गंभीर की मैच्योरिटी यहां पर रहती कि गौतम गंभीर ये कहते कि भाई ये सवाल मत पूछिए, इस सवाल का जवाब आप मुझसे 6 महीने बाद, ये जब बड़ी सीरीज होगी तब पूछेगा, तब बात करेंगे। लेकिन नहीं भाई, गौतम गंभीर से वे गौतम गंभीर है, उन्हें भी तो बताना है ना कि मुझे विराट कोहली और रोहित शर्मा को जवाब देना है। मैं अभी तक शांत था, वो रन बना रहे थे तो मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। अब मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया में इंटरव्यू देने का मौका आया है, मेरे पीछे कंधे में लगा हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप विनिंग कोच, तो बस ये हो रहा है। अब आप देख लो भाई सब क्या हो सकता है। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता गौतम गंभीर ये ओछी सी हरकत क्यों करते हैं यार। मतलब छोटी सी हरकत है यार ये। आप रोहित और विराट को बाहर करने पर तुल गए और आप करोगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ODI वर्ल्ड कप खेलना तब तक बहुत मुश्किल रहेगा जब तक गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर सिर्फ एक खराब सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। रोहित शर्मा पर सवाल उठाए थे ना, रोहित शर्मा पर अभी गौतम गंभीर ने जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम लास्ट 2 बायलैटरल सीरीज हारे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक न्यूजीलैंड से। बोला था कि नहीं? किसको टारगेट कर रहे थे गौतम गंभीर? रोहित शर्मा विराट कोहली को, कि हमने आपके होते हुए कहीं ना कहीं बायलैटरल सीरीज हारी है, तो हमें ये लड़के चाहिए जो हमें मैच जिता रहे हैं, बाकी का हमें नहीं चाहिए भाई। ये हो रहा है, अब आप समझ लो। मतलब यार मुझे गौतम गंभीर की मेंटेलिटी ना वो 2 कौड़ी वाली लगती है यार। जो आजकल को पाकिस्तान की जैसी सोच है ना कि हिंदुस्तान ये करता है वो करता है, चिप लगा दिया बॉल में, ये हो गया वो हो गया, ये सारी सोच रख के ना आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। और गौतम गंभीर की ये हरकतें मुझे लग रहा है आने वाले समय में या तो टीम इंडिया में पूरी तरह से दोफाड़ कर देंगी और खिलाड़ी गौतम गंभीर के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि आप सीनियर से लड़ोगे तो कुछ हासिल नहीं होना है। सीनियर से लड़ाई होके कुछ हासिल नहीं होना है आपको, ये आप मानकर चलिए। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। लोगों को लगता होगा कि मैं गौतम गंभीर का विरोधी हूँ, नहीं हूँ भाई। मेरा क्या है यार, गौतम गंभीर से क्या लेना देना है बताओ मुझे। क्या गौतम गंभीर ने मेरा कुछ बिगाड़ा है? क्या मैंने कुछ गौतम गंभीर का बिगाड़ा है? नहीं, जो खबर है वो मैं बताता हूँ। अब लोग लिखते हैं कि आपके पास गौतम गंभीर की खबरें कहाँ से आती? भाई निकाली जाती है खबरें। मैं चमचागिरी नहीं करता, जो चमचागिरी करते हैं वो PR करते हैं, जिनके पास खबर रहती है वो खबर बताते हैं। सिंपल सा फंडा है यार, मैं खबर बताने वाला व्यक्ति हूँ यार, और इसी तरीके से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको गौतम गंभीर से रिलेटेड, टीम इंडिया से रिलेटेड, क्रिकेट फ्रेटर्निटी से रिलेटेड सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है, बस आपको हाइप के बटन पर ज़रूर क्लिक करना है यार। हाइप कर देते हो ना तो वीडियो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एल्गोरिदम बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।